अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, अगर आपका बैंक में खाता है, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अगले 5 मिनट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 अगस्त से देश भर में 8 बड़े नियम बदल गए हैं और इनमें से एक भी जानकारी मिस करना आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर क्या बदला है और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आइए बताते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। पहला बड़ा बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें। हर महीने पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अगस्त से भी नई कीमतें लागू हो रही हैं। इस बार 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है। इसका सीधा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, केटरिंग व्यवसाय और छोटे कारोबारियों को मिलेगा, क्योंकि उनके संचालन की लागत कम होगी। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अधिकांश स्थानों पर स्थिर रखी गई है। हालांकि अलग अलग शहरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण थोड़ी भिन्नता हो सकती है। इसका असर क्या होगा? होटल और रेस्टोरेंट का खर्च कम हो सकता है, छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी, घरेलू उपभोक्ताओं को अपने शहर की नई कीमत जरूर जाननी चाहिए। अब दूसरा बड़ा बदलाव, क्रेडिट कार्ड के नियम। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, एयरपोर्ट लाउंज एक्सप्रेस, ईएमआई शुल्क और अन्य सुविधाओं में बदलाव किए हैं। कुछ कार्डों पर रिकॉर्ड कम किया गया है, जबकि कुछ पर नई शर्तें लागू की गई हैं। कई मामलों में लाउंज एक्सप्रेस के लिए अब न्यूनतम खर्च की शर्त भी जोड़ी गई है। आपको क्या करना चाहिए? आपके बैंक की नई शर्तें पढ़ें, क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरें और रिकॉर्ड और जांच में हुए बदलाव की जानकारी लें, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। तीसरा बड़ा बदलाव, रेलवे टिकट बुकिंग। रेलवे में यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ स्टेशन पर तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अब कई स्थानों पर टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और फिर उसी क्रम में टिकट बुकिंग होगी। इसका उद्देश्य लंबी कतारों को कम करना, दलालों पर रोक लगाना और आम यात्रियों को निष्पक्ष अवसर देना है। इसका फायदा लाइन में धक्का मुक्की कम होगी, दलालों की भूमिका घटेगी, टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। चौथा बड़ा बदलाव, आधार और केवाईसी अपडेट। देश में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए केवाईसी और आधार सत्यापन को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, बीमा या अन्य वित्तीय सेवाओं में परेशानी आ सकती है। कई संसाधन अब ग्राहकों से समय पर केवाईसी अपडेट कराने की अपील कर रहे हैं। क्या करें? बैंक में जाकर ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करें, आधार और मोबाइल नंबर लिंक करें, आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें। पांचवा बड़ा बदलाव, जीएसटी नियम। 1 अगस्त से जीएसटी प्रणाली में कुछ तकनीकी और अनुपालन से जुड़े बदलाव लागू किए गए हैं। अब ई इनवॉइस और ई-वे बिल में संबंधित नियमों में अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य फर्जी बिलिंग पर रोक लगाना, टैक्स चोरी कम करना और कारोबार को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसका असर व्यापारियों को समय पर जीएसटी रिटर्न भरना होगा, गलत जानकारी देने पर कार्रवाई हो सकती है, कारोबारियों को अपना अकाउंटिंग सिस्टम अपडेट रखना होगा। छठा बड़ा बदलाव, आईटीआर से जुड़ा अपडेट। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो अब देरी आपको महंगी पड़ सकती है। निर्धारित समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आय के अनुसार 1000 से 5000 तक लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा टैक्स रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है और कुछ मामलों में ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है।